एग्जाम से पहले तो वो कॉन्फिडेंट है, लेकिन जैसे ही वो एग्जाम हॉल में घुसते हैं तो अचानक से वो कई बार फ्रीज होने लगता है। पैनिक अटैक्स आना, ठीक है, हार्ट रेट बढ़ जाना, जो भी ऐसे फूड्स होते हैं वो सडन आपकी एनर्जी डाउन कर देती है। देन आपको लेजी फील होने लगेगा, आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे, इम्यून सिस्टम पे भी आपको जाएगा। तो डे टू डे लाइफ पूरी तरीके से वो अपना कह सकते हो आपकी बहुत डिस्ट्रॉय हो जाता है। दो को लगता है कि हम एनर्जी ड्रिंक्स ले लेंगे तो बहुत बेटर हो जाएगा, हम एनर्जी कॉफ़ी ले लेंगी लाइट या भी टी ले लेंगी तो बेटर होगा। आई थिंक इन सब उससे आपको स्ट्रेस और इंक्रीज होता है, राइट? ठीक है, वो क्यों इतना परेशान है, क्यों उसे स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा है, क्या वहाँ पे हो रहा है, ठीक है। इवन अगर कुछ नहीं आ रहा है तो जस्ट ट्राई कि आप अपने हैंड को स्मेल कर लो एंड अपने क्लोथ्स को, अपने परफ्यूम को, एनीथिंग, कुछ भी। एग्जाम्स है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें 24 आवर्स पढ़ना है। साइलेंस और म्यूजिक, आपको क्या लगता है कि दोनों में से क्या वेव करता है? टी, कॉफी या फिर वाटर एग्जाम के लिए कौन सा बेस्ट है? अगर आप ही एग्जाम स्ट्रेस से जूझ रहे हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एग्जाम प्रेप के दौरान, एग्जाम टाइम के दौरान और एग्जाम के बाद में जो स्ट्रेस होता है उसकी क्या टेक्निक्स हैं, क्या ट्रिक्स हैं, एक्सपर्ट्स यहाँ बात करने वाले हैं कि कैसे उसको कम कर सकते हैं और क्या क्या एक्सरसाइज हैं जो आपको इंस्टेंट जो है वो रिलीफ दे सकती हैं। हमारे साथ मुस्कान वेलनेस के फाउंडर प्रीति मौजूद है, तो प्रीति जी से बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स हैं और एग्जाम्स का स्ट्रेस जो है वो स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा ये एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक बन गया है, क्योंकि मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो एग्जाम के टाइम पे स्ट्रेस देखते हैं। तो आज हमारे साथ जो मौजूद हैं, आज हमारे साथ मुस्कान वेलनेस की फाउंडर हमारे साथ मौजूद हैं, प्रीति जी इनका नाम है। तो इनसे हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं, जानने वाले हैं कि वो क्या फैक्टर्स है जिनसे स्ट्रेस बनता है, क्या टेक्निक्स है, क्या ट्रिक्स है जिससे आप जो है वो अपना स्ट्रेस लेवल कम कर सकते हैं। तो प्रीति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। हाय एवरीवन। तो बातों का जो सिलसिला है वो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कि मतलब जो मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रिपरेशन के टाइम पे भी स्ट्रेस होता है, उनके एग्ज़ाम के टाइम पे भी स्ट्रेस होता है और एग्ज़ाम के बाद में भी स्ट्रेस होता है। मतलब ये स्ट्रेस जो वर्ड है वो चलता ही रहता है। मतलब स्ट्रेस होता क्यों है और क्या मतलब जो स्ट्रेस है वो सिर्फ क्या मेंटली ही रहता है या फिर फिजिकली भी आता है? स्ट्रेस के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जी। ड्यूरिंग द एग्जाम्स बच्चे बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशंस रखते हैं अपने आप से कि उन्हें एक हाई पोजीशन पे ही आ रहा है। इवन पेरेंट्स के भी होते हैं कि सोसाइटल प्रेशर है, आसपास के लोग क्या पूछेंगे कि बच्चे ने कैसा एग्जाम लिया, एंड बच्चे उन सब का भी स्ट्रेस लेते हैं ऊपर कि अगर मैंने प्रिपरेशन नहीं किया है तो हम ऐसा क्या है। मेरे फ्रेंड पीयर प्रेशर में रहेंगे कि फ्रेंड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं सेशन वाला यस कंपटीशन हो गया ले लो आप, या फिर पीयर प्रेशर भी ले सकते हो कि एक क्लास है, कोचिंग है जहाँ पे बच्चे बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं एंड सडन उनका ग्रेड नीचे होता जा रहा है और जिनके अच्छे हो रहे हैं उनसे भी कॉम्पिटिशन होने लग रहा है। देन वो ओवर द टाइम बिकॉज उनके लगता है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है और मैं नहीं कवर कर, राइट? फिर घर वाले क्या बोलेंगे, करियर खराब हो जाएगा, कॉलेज अच्छा नहीं मिलेगा, राइट? बहुत सारे फैक्टर्स हैं एंड धीरे धीरे वो पाइल अप होते रहते हैं। फिजिकल सिम्टम्स भी आएंगे, स्ट्रेस की एंजाइटी होता है, राइट? एंजाइटी में उन्हें ऐसे प्रोक्रास्टिनेशन होने लगेगी, ओवर थिंकिंग होना स्टार्ट हो जाता है एंड ड्यूरिंग द टाइम उन्हें लगता है कि मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, पाइलअप हो रहा है, प्रोक्रास्टिनेशन इतना ज़्यादा होने लगता है कि उन्हें लगता है कि ठीक है मैं कर लूँगा, एवरीडे वो प्लान करते हैं, देन गिव अप हो जाता है रात में। एंड लास्ट जब मोमेंट आता है एग्जाम्स के 10 डेज बिफोर या 20 डेज बिफोर, उनके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर रहता है सारे स्टडी का, सिलेबस का, कि अगेन पैनिक अटैक्स आना, ठीक है, हार्ट रेट बढ़ जाना, पल्स ज़्यादा इंक्रीज हो जाना, इंडाइजेशन होना, कॉन्स्टेंट ट्रिलिंग होना, बहुत सारे फिजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं। और कई बार हमने देखा है कि जैसे एग्जाम से पहले, कई बार मैक्सिमम लोगों के साथ ऐसा होता है कि एग्जाम से पहले तो वो कॉन्फिडेंट है, लेकिन जैसे ही वो एग्जाम हॉल में घुसते हैं तो अचानक से वो कई बार फ्रीज होने लगता है। और कई बार ऐसे होते हैं कि इवन आफ्टर प्रिपेयरिंग, मतलब बहुत कई घंटे देने के बाद, प्रिपेयर होने के बाद भी देखते हैं कि वो कुछ जो चीज़ें हैं, जो आंसर्स है वो भूलने लगते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर है,
कंपटीशन अब बहुत ज़्यादा बिकॉज सारे स्कूल्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे 10 टाइम अच्छा परफॉर्म करें एंड दे आर कंडक्टिंग 3 प्री बोर्ड्स नाउ कि 3 टाइम्स करेंगे। फर्स्ट में आपने बेटर नहीं किया तो सेकंड में आपको अच्छा स्कोर करना होगा, देन थर्ड टाइम स्कोर करना होगा। तो उस टाइम पे ऐसा होता है कि बच्चे अपने आप को बहुत डाइट चाटने की बहुत कराई जाती है, बहुत ज़्यादा बिंज ईटिंग करने लगते हैं स्ट्रेस में। अब बिंज ईटिंग क्या है, नॉर्मली हम कुछ भी डाइट ले रहे हैं, कुछ भी पास्ता खा रहे हैं, पिज़्ज़ा खा रहे हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ें खा रहे हैं, वो सडन हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है, ठीक है, बिकॉज हमें अच्छा फील होने लगता है, डोपामाइन रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है, तो उन्हें बहुत बेटर फील होता है। एंड जो भी ऐसे फूड्स होते हैं वो सडन आपकी एनर्जी डाउन कर देती है, देन आपको लेजी फील होने लगेगा, आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे, इम्यून सिस्टम पे भी आपको जाएगा। एंड इसकी वजह से फिर उन्हें लगता है कि नहीं बहुत ज़्यादा पढ़ना है क्योंकि सब कुछ खत्म हो गया, तो पूरी रात वो जगेंगे, राइट। एक टाइम होता है आपको 8 आवर्स 9 आवर्स 10 आवर्स आपको उससे तो वो पैटर्न ही मेंटेन नहीं हो रहा, तो डे टू डे लाइफ पूरी तरीके से वो अपना कह सकते हो आपकी बहुत डिस्ट्रॉय हो जाता है। और अच्छा प्रीति जी, आपने एक अभी जैसे इतनी अच्छी बात बताई आपने कि जो डाइट है उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है बच्चों के मेंटल लेवल पे, तो क्या कोई ऐसी डाइट है, कोई ऐसे फ्रूट्स हैं जिन्हें जब आपके एग्जाम्स आ रहे हैं तो वो मेंटेन करने के लिए, अपने आप बूस्ट अप रखने के लिए, दुरुस्त करने के लिए, क्या कुछ ऐसे फूड्स हैं, क्या कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जो वो ले सकते हैं? डेफिनेटली ले सकते हैं। जो भी सीजनल फ्रूट्स आ रहे हैं लाइक एप्पल है, ठीक है, लोग लगता है कि हम एनर्जी ड्रिंक्स ले लेंगे तो बहुत बेटर हो जाएगा, हम एनर्जी कॉफ़ी ले लेंगे लाइक या भी टी ले लेंगे तो बेटर होगा। आई थिंक इन सब उससे आपको स्ट्रेस और इंक्रीज होता है, राइट। अगर आप इन सबों की जगह पे आप अगर पानी भी इनटेक कर रहे हो ना, वो ज़्यादा बेटर नहीं करेगा आपको, ठीक है। आप एप्पल ले लो उस टाइम पे, आप नट्स ले लो। अगर आपको बिंज ईटिंग करने की हैबिट्स है कि रात में सो रहे हैं एंड मुझे कुछ खाने को चाहिए तो हम थोड़े चिप्स रख लेते हैं, थोड़े बिस्किट्स, आज कोई जंक फूड आता है, कई दफा टी कॉफ़ी कॉन्स्टेंटली लेते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे आते हैं बोलते हैं कि रात में नींद आती है तो मैं कॉन्स्टेंटली टी कॉफ़ी लेता रहता हूँ। अगर उस टाइम पे आप जूस रख लो अपने पास, किसके भी कॉफ़ी हो एक गलत नेगेटिव इफेक्ट डालती है। यस क्योंकि कैफीन होती है, राइट। एंड कैफीन उस टाइम पे बच्चों को ऐसा फील होता है कि मुझे एनर्जी फील हो रही है, क्योंकि कैफीन तो आपके डोपामिन को उस टाइम पे रिलीज करेगा, राइट। तो आपको नींद थोड़ा कम आएगा थोड़े टाइम के, उस टाइम तो इफेक्ट आता है, लेकिन लॉन्ग टर्म पे वो बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट करता है क्योंकि आप हैबिचुअल हो जाते हो एंड आपको स्टिमुलस चाहिए अपनी एनर्जी कॉन्टिन्यूसली एक लेवल पे रखने के लिए, राइट। तो आप स्टिमुलस प्रोवाइड कर रहे हो एनी किसी भी फॉर्म में, कॉफ़ी है, टी है, कुछ भी एनर्जी ड्रिंक्स हैं, राइट, या फिर कोक्स हैं, तो ये सारी चीज़ें तो आपको साइड इफेक्ट्स करेंगी ही करेंगी और आप लॉन्ग टर्म में उसके आपको सिम्टम्स मिलेंगे। अच्छा, जैसे हम लोग यंग हैं और जैसे बहुत कॉमन है कि हम समझते हैं कि बड़े बच्चे हैं, बड़े लोग हैं तो स्ट्रेस हो रहा होगा, समझते हैं, समझ आते हैं, लेकिन क्या जैसे आप मुस्कान वेलनेस आप चला रहे हैं और बहुत सारे आप पेशेंट देखते होंगे, आपके पास आते होंगे, क्या जो बच्चे हैं बहुत छोटे बच्चे हैं, मतलब जैसे इन्फेंट भी हो गए और उसमें फिर मतलब 0 तो नहीं लेकिन 5 to 10 ईयर्स की जो एज है या फिर 2 to 6 ईयर्स की एज है, क्या उनमें भी स्ट्रेस देखने को मिलता है? डेफिनेटली मिलता है क्योंकि उनके ऊपर भी प्रेशर है ना, अब पेयर प्रेशर को मैच करने का। स्कूल में स्कूल तो बहुत साइड में भी हो गया, पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं कि नहीं मेरे बच्चे को डांसिंग में आना चाहिए। इतने छोटे बच्चों स्ट्रेस और एंजाइटी ऐसी होती है। यस, बच्चों को डांसिंग में आना चाहिए, बच्चे को स्विमिंग भी आनी चाहिए, बाकी के बच्चों की कंपैरिजन में मेरे बच्चे पीछे क्यों होंगे, को सिंगिंग भी आना चाहिए कहीं ना भी। तो डेफिनेटली वो प्लान करते हैं अब स्कूल में बच्चे 6-7 आवर्स वहाँ पे स्पेंड करेंगे, वहाँ के बाद फिर उनका एक ट्यूशन होगा, देन उनके पास डांस क्लास है, देन उनके पास कुछ और है, ठीक है, उसके बाद वो निकल रहे हैं तो उनके पास गेमिंग है, ठीक है, तो वो आउटडोर एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे हैं, हाँ, उनको फिजिकल कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है, उनके पास स्क्रीनिंग टाइमिंग बहुत ज़्यादा है क्योंकि प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं एंड एवरीथिंग सब कुछ स्क्रीनिंग पे है, तो स्ट्रेस लेवल तो पाइल अप हुआ। क्या जो छोटे बच्चे हैं उनका भी वर्स्ट कंडीशन हो सकती है स्ट्रेस से, या फिर बच्चों भी उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता? इफेक्ट पड़ता है
बहुत सारे बच्चों पे पड़ता है, कुछ केसेस में देखे हैं मैंने, बट कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि उन चीज़ों से निकल जाते हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आता है कि स्ट्रेस है या क्या है। हाँ, तो वो को फिर अब यस, सो वो मम्मा के पास जाके बोल देंगे मुझे ये करने का मन नहीं कर रहा है, एंड मम्मा इज लाइक ठीक है मत कर, छोड़ दे, ठीक है, क्योंकि वो पेरेंट्स भी अवेयर नहीं है ना कि इसके कॉन्स्टेंटली ये कुछ करने का मन नहीं कर रहा, वो क्या है, ठीक है, वो क्यों इतना परेशान है, क्यों उसे स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा है, क्या वहाँ पे हो रहा है, ठीक है। इवन छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत सारे केसेस मैंने देखे हैं जिसमें है कि स्कूल के बड़े बच्चों ने बुली कर रहे हैं, उन्हें ऐसे मार के चले जा रहे हैं, स्लैप कर दे रहे हैं उन्हें, रुचि कर रहे हो, कहीं ना कहीं बता भी नहीं पा रहे। यस, अगर फीमेल बच्चे हैं तो स्कूल के बहुत सारे कुछ केसेस मैंने देखे हैं जहाँ पे स्कूल के गलत बैड टच कर रहे हैं हैंड, वो इतने फेयर है कि अपने पेरेंट्स को नहीं बता पा रहे, बट ड्यूरिंग द सेशन उन्होंने कन्वे किया है कि वो इसमें साथ ऐसा इज राइट, तो वो स्ट्रेस तो पाइल अप कर रहा है, उसकी वजह से वो फोकस नहीं कर पाते हैं, किसी से बात नहीं कर रहे हैं, आइसोलेट कर रहे हैं खुद को अपने आप में, इवन मम्मा पापा से, भाई बहन के साथ भी जो नेचुरल एक्टिविटीज की थी वो सारी एक्ट हो रही है। और स्ट्रेस जो है ना, वो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अंडर एस्टिमेट वर्ड है। जैसे कि आप अर्बन एरियाज में तो फिर भी एक कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी अवेयरनेस कंपैरेटिवली देखी जाती है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा विलेज एरियाज में जाएंगे तो अगर कोई बोलता भी है, बच्चा बोलता है स्ट्रेस हो रहा है अभी, तो ऐसे सोचते कि अरे पानी पी लो वो सही हो जाएगा, बट जो स्ट्रेस है वो कितना ज़्यादा वर्स्ट हो सकता है किसी बच्चे के लिए इतना ज़्यादा, जैसे कि आपने बताया कि पैनिक अटैक्स भी आ जाते हैं, तो अगर कोई इस चीज़ से सफ़र कर रहा है बच्चा, तो वो कुछ नेचुरल ऐसे टिप्स हैं जो वो फॉलो कर सकता है, उसे को थोड़ा सा काम महसूस हो सकता है। अगर हम बच्चों की बात करें तो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, डेफिनेटली उनको स्ट्रेस होगा, सारे बच्चों को होगा, उस टाइम पे कुछ वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे एक एक्सरसाइज हो गया 4-6-8 हो गया, टेक्निक होते हैं जिसमें नॉर्मली हम 4 सेकेंड्स के लिए इनहेल करते हैं, ठीक है, 6 सेकेंड्स के लिए होल्ड करते हैं एंड 8 सेकेंड्स से एक्सेल करते हैं। ओके, ये हेल्पफुल, यस, ये हेल्पफुल होगा। देन राउंडिंग टेक्निक इज ऑल्सो देयर, जिसमें नॉर्मली हम अपने सेंसेस को एक्टिव करते हैं, ओके, जिसमें आप 5 ऑब्जेक्ट्स, 5 साउंड्स जो भी आपके सराउंडिंग में आ रहे हैं वो आपको सुनने हैं, उस टाइम पे फोकस करना है कि क्या छोटी छोटी वॉइसेस आ रहे हैं हमारी सराउंडिंग में। देन 5 वॉइसेस के बाद 4 ऑब्जेक्ट्स जो भी आपके सराउंडिंग में है आप टच कर सकते हो एंड वहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हो वो क्या ऑब्जेक्ट्स हैं, वो देखिए। देन 3 थिंग्स जो आपको स्मेल, आपको 3 चीज़ों की आ गई, आप स्मेल करो उस टाइप पे, जब आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, एग्जाम्स रूम में भी आपको बहुत हेल्प करेगा, क्वेश्चन मिल रहा है ना, आप ब्लैंक हो रहे हो, ठीक है, तो एट द प्रेजेंट मोमेंट के लिए ये आपको बहुत हेल्प करेगा, राइट। टॉप 3 जो भी स्मेल्स आ रहा है इस सराउंडिंग में, अगर कुछ नहीं आ रहा है तो जस्ट ट्राई कि आप अपने हैंड को स्मेल कर लो, देन अपने क्लोथ्स को, अपने परफ्यूम को, एनीथिंग, कुछ भी, ठीक है। देन 3 स्मेल्स के बाद जस्ट ओपन योर आईज एंड 2 कलर्स जो भी आपकी सराउंडिंग में है आइडेंटिफाई करो, एंड 1 थिंग जो आप टेस्ट कर सकते हो, फॉर श्योर आपके पास वाटर होगा, अगर आपके पास नहीं होगा तो जस्ट इन्हें टेस्ट योर ओन सलाइवा दैट टाइम, डेफिनेटली दैट विल हेल्प यू। ओके, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात लगी। और इसके अलावा जैसे हमने फोकस की बात करके, तो फोकस इंक्रीज करने के लिए प्रेप के दौरान या फिर एग्जाम सेंटर में कुछ बच्चे तो फोकस नहीं कर पाते, उनका ध्यान इधर उधर की चीज़ों में ज़्यादा रहता है, तो उसकी क्या टिप्स हैं बच्चों के लिए? आप मेडिटेशन कर सकते हो, ठीक है, मेडिटेशन हेल्प करता है, यस, डेफिनेटली हेल्प करता है। अगर आप 10 मिनट्स के लिए दिन में मेडिटेशन कर रहे हो, जैसे मैंने ग्राउंडिंग टेक्निक्स बताया, ये भी हेल्प करता है, ठीक है, उससे फोकस पड़ता है, यस। अब बिकॉज आप फोकस कर रहे हो ना एक पर्टिकुलर चीज़ पे, जैसे मैंने बोला 5 वॉइसेस पे आपको फोकस करना है ना, यही आपको 4 ऑब्जेक्ट्स टच करना है, तो आप अपने सेंसेस वहाँ पे एक्टिव कर रहे हो। फोकस इसलिए भी नहीं हो रहा है कि आप एक जगह सेंसेस नहीं रख पा रहे, हम फील नहीं कर पा पर्टिकुलर, राइट, तो वो उस पर हेल्प करता हो। मेडिटेशन बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, फिजिकल एक्सरसाइज आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर आप जैसे फोकस नहीं कर रहे पढ़ाई में तो आप टाइम लो, आप अपनी शेड्यूलिंग करो, आप देख लो छोटे छोटे स्मॉल ब्रेक, 15 मिनट्स का ब्रेक आप ले सकते हो, 20 मिनट्स का ब्रेक ले सकते हो, देखिए एक साथ बहुत सारा टास्क मन डालो कि एक दिन में मैं 5 चैप्टर कंप्लीट करूँगा, 10 चैप्टर कंप्लीट करूँगा, कि इतना सारा भी रखा है मैं नहीं कर पाऊँगा, इससे कुछ भी नहीं होगा।
आप वो 10 चैप्टर्स भी 1 चैप्टर्स भी नहीं कर पाओगे, राइट। तो आप शेड्यूल करो अपने लिए कि हाँ मुझे एक चैप्टर ना डे मुझे फिनिश करना है, तो मैं उसके लिए 5 आवर्स दूंगा। 5 आवर्स में मैं एटलीस्ट 15 मिनट्स के लिए ब्रेक लूँगा, ठीक है, एंड 15 मिनट्स के बाद मैं फिर से आऊँगा और उस 15 मिनट्स में मैं टीवी और स्क्रीन नहीं देखूँगा, मैं कुछ फिजिकल एक्टिविटी करूँगा, मैं अपनी फैमिलीज के साथ बैठ के हंसूंगा, स्माइल करूँगा, अपने फ्रेंड्स को कॉल कर लूँगा, बात कर लूँगा। इट्स नॉट लाइक कि पढ़ाई के बारे में बात करें, या हंसी मजाक के बारे में आप कर सकते हो, या क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, राइट। आप ये कर सकते हो, कुछ ऐसी चीजें जो आपको मोटिवेशन दे रही है, कुछ ऐसे प्रोडक्टिव चीज, ठीक है, जो आपको पॉजिटिव पॉजिटिव फील करे। बस अगर आप पढ़ाई करके आ रहे हो एंड उस टाइम पे आपको लग रहा है यार नहीं हो रहा, राइट, तो आपको टीवी हेल्प नहीं करेगा, आपको गेमिंग हेल्प नहीं करेगा, आपको स्किल लाइन बिल्कुल हेल्प, क्योंकि आपका अटेंशन पे डाइवर्ट होगा उसके तरफ, क्योंकि दे और आर एडिक्टिव हैबिट्स, राइट। वैसे हम गेम खेल रहे हैं तो हम कॉन्स्टेंटली गेम खेलते रहते हैं, एज एल्डर हम भी खेलते रहते हैं कई वक्त, राइट। तो हमारे दिमाग में कॉन्स्टेंटली वो होता है कि वो स्टिमुलस हमें वहाँ पे चाहिए, तो हमारा फोकस हमेशा गेमिंग पे जाएगा, टीवी में जाएगा। हम कुछ वेब सीरीज देख रहे हैं तो दिस ऑल आर इतने एडिक्टिव कि अब क्या लास्ट सीजन निकाल कि हमें खत्म करना है, राइट। तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज नहीं करनी है जो एडिक्शन वाला, ऐसी एक्टिविटीज जहाँ पे आपको बेटर फील हो, आप प्रोडक्टिव कर रहे हैं, राइट, वो आपको हेल्प करेगी। एक तो लास्ट मिनट पेन जो पहले जो हो रही है, या उसमें कुछ है लास्ट मोमेंट की जो अब बहुत सारे सिलेबस अगर लास्ट तक प्रिपेयर नहीं करी तो एंजाइटी होना बहुत ज़्यादा कॉमन है, राइट। आप ट्राई करो, इसे मैंने बोला कि आप शेड्यूलिंग करके पढ़ाई करें, राइट। तो मोस्ट ऑफ दिस सिलेबस अगर कवर हो जा रहे हैं उस टाइम डेफिनेटली वहाँ पे एंजाइटी लास्ट नहीं आए रही हो, राइट। वो लास्ट मोमेंट इसीलिए होता है कि हमें लगता है कि हमने कुछ किया नहीं, हमने ब्रेक नहीं दिया, हमने कॉन्टिन्यूसली बहुत अपने बॉडी को, अपने ब्रेन को बहुत प्रेशराइज किया है, दैट्स व्हाई हमें याद भी होगा, तो हमें लगता है कि नहीं वो कुछ नहीं याद है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि हम टाइम दें, हम अपने आप को इंगेज करें अलग अलग एक्टिविटी में। एग्जाम्स है इसका मतलब ये नहीं है कि हमें 24 आवर्स पढ़ना है, स्पेशली पेरेंट्स जो प्रेशराइज करते हैं, पढ़ ले पढ़ाई नहीं किया आपने तो फिर क्या होगा। पेरेंट्स को भी नहीं करना चाहिए, उनको भी उन्हें भी थोड़ा हेल्प करना चाहिए इस चीज़ में, तो डेफिनेटली वो हेल्प करेगा कि आप एक शेड्यूलिंग में पढ़ाई कर रहे हो, राइट। एंड लास्ट मोमेंट अगर आपको लग रहा है कि हमने नहीं पढ़ा है, तब भी आप स्ट्रेटजी बना सकते हो, आप प्रीवियस क्वेश्चंस देख सकते हो, वो आप वैसे भी पढ़ाई कर सकते हो कि अगर हमने कुछ भी नहीं पढ़ा तो लास्ट में एटलीस्ट हम कुछ ऐसे सिलेबस कवर करें जो एग्जाम्स में आ सकते हैं, और डेफिनेटली वो हेल्प करता है। टन है। और इसके अलावा जैसे जो स्टूडेंट्स हैं कई बार पता ही चलता है कि आपको स्ट्रेस दे रहा है, तो क्या कुछ ऐसे तरीके हैं, मतलब स्टूडेंट को कैसे पता चलता है या पता चले कि वो उस पॉइंट पे आ चुका है कि वो हार्मफुल हो गया। तो क्योंकि कई लोग जो है वो डिनायल में जीते हैं, उनको स्ट्रेस और एंग्जाइटी होती है लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करते, डिनायल फेज में रहते। तो कैसे ये पता चले अगर किसी को जानना हो कि वो क्या स्ट्रेस और एंग्जाइटी से जूझ रहा है, तो उसको कैसे पता चले कि हाँ वो स्टेज आ गई है कि हम ये हार्मफुल हो चुका है शरीर के लिए? बहुत सारे सिम्टम्स हैं, जैसे बर्नआउट फीलिंग आती है, राइट। एक आप इस एज पे पहुंच जाते हो जहाँ पे आपको कुछ नहीं करने का मन नहीं करता। अगर आपको एक लाइन भी पढ़ने को मम्मी पापा बोल रहे हो, आप बहुत ज़्यादा एजिटेटेड हो जा रहे हो, आप इरिटेटेड हो जा रहे हो, आप उनके साथ ही फाइट करना स्टार्ट कर दे रहे हो, उन्हें आपको ऐसा फील आ रहा है कि ये तो समझ ही नहीं रहे हैं, राइट। अगर आप बैठ रहे हो तो आप पढ़ते जा रहे हो पर कुछ भी जा नहीं रहा, आप एक लाइन को कॉन्स्टेंटली पढ़ रहे हो, राइट। आप फोकस बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे, आपका ध्यान कहीं पे भी नहीं लग रहा है, आप 24 आवर्स प्लानिंग कर रहे हो बट वो कुछ अप्लाई नहीं कर पा रहे, राइट। ये बहुत सारी एरियाज है जहाँ पे आपको फील हो सकता है नाउ दिस इज हाई टाइम कि मुझे चाहिए, ठीक है। कॉन्स्टेंटली रेस्टलेस फील करना, ठीक है, एंसियस फील करना, ओवर थिंकिंग होना, प्रोक्रास्टिनेशन होना, ठीक है। अगर इसके अलावा ब्रीदिंग इश्यूज भी बहुत सारे बच्चों में दिखा जाता है कि जब भी वो बुक्स ओपन कर रहे हैं या फिर एग्जाम्स के बारे में सोच रहे हैं, ब्रीदिंग इश्यूज होने लगते हैं, उन्हें लगता है कि मैं बहुत बीमार हूँ, उससे नहीं होगा, ठीक है। वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आप उस टाइम पे अपने को बहुत स्ट्रेस ले रहे हो, आपको लग रहा है कि नहीं मुझसे एग्जाम्स होगा ही नहीं है, राइट। बहुत ज़्यादा ओवर, जैसे मैंने पहले भी बोला कि आप बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे अपने आप को सेट कर रखा है कि इतना ही अचीव करना है, आपको सिर्फ इतना अचीव करना है कि आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाए या फिर एक नॉर्मल कॉलेज मिल जाए जिससे वक्त करियर आगे मिल जाए, ट्रू, राइट। आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। इंडिया में इतने सारे कॉलेजेस हैं, कोई ना कोई आपको मिल ही जाए,
नहीं तो अभी प्रेशर लेने का या फिर इतना ज़्यादा स्ट्रेस में रहने कोई मतलब नहीं है। अच्छा, आपने बोला कि पेरेंट्स को भी जैसे समझना चाहिए कि उतना स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, तो जो पेरेंट्स और फैमिली फ्रेंड्स जो हैं, अपने फ्रेंड्स, पेरेंट्स, टीचर्स, वो कैसे मदद कर सकते हैं स्टूडेंट्स? टीचर्स डेफिनेटली जो भी एग्ज़ाम्स जैसे हो रहे हैं, राइट, और जैसे बहुत सारे टीचर्स के कंप्लेंट्स मैंने देखे हैं जो बच्चे मेरे पास आते हैं, उनका ये होता है कि टीचर्स बहुत बायस्ड हो रहे हैं। जो बच्चों को अच्छा परफॉर्मेंस आता है तो वो उनको ज़्यादा हेल्प करते हैं, हमें हेल्प नहीं करते। टीचर्स को डेफिनेटली जो नहीं कर पा रहे हैं उन्हें ज़्यादा फोकस करना चाहिए, rather than कि कुछ हमने टाइप सेट कर रखा है कि आप फर्स्ट एग्जाम में निकल जाओगे तो आपको सेकेंड एग्जाम में देना होगा। डेफिनेटली आपको उन गुना जो सबके एक कर, चाहे वो बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा है, वो मैटर नहीं करता है, राइट। वो सेम क्लास में है और वो अपने एंड से अपना बेस्ट देगा है, राइट। तो आप सिर्फ बेस्ट को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो, आपको जो वर्स्ट है उसको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, राइट। तभी वो वर्स्ट शायद बेस्ट में कन्वर्ट हो पाए। इनिशियली आप उसके परफॉर्मेंस पे कंटिन्यूसली जजमेंट दोगे कि नहीं तुम नहीं कर रहे हो, तुम नहीं कर रहे हो, तुम नहीं कर रहे हो, तो वो नहीं कर पाए। आप ये जानने की कोशिश करो वो क्यों नहीं कर पाई है, क्या रीज़न है जो वो इतने अच्छे तरीके से आप पढ़ा रहे हो, समझा रहे हो, बट स्टिल उससे नहीं हो रहा, राइट। तो एक सपोर्ट सिस्टम जो है, डेफिनेट फैमिली है, फ्रेंड्स है, उन्हें पढ़ना चाहिए। कोई भी आपको लगता है कि और इसके अलावा कुछ बुक्स जो हैं, वो एड्स जो हैं, या कोई और रिसोर्सेज हैं जो आपको लगता है कि हेल्प कर सकते हैं? बुक्स, ऐप, डेफिनेटली अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो यूट्यूब बहुत हेल्प करता है स्टडी के ना बेट। आपको सारे टॉपिक्स आजकल मिल जाएंगे यूट्यूब पे। अगेन बहुत सारे ऐप्स अब आ चुके हैं यही की मदद से। अगर आपको क्वेश्चंस नहीं आते हैं, आपको एटलीस्ट थोड़ा भी बेसिक भी नॉलेज लेना, डेफिनेटली ये आपको हेल्प कर सकता है। बुक्स तो अब एग्जाम्स हैं तो आपको तो अपने इस बुक से ही पढ़ना है, राइट। बहुत सारे ऐसे बुक्स तो अवेलेबल, मतलब एग्जाम बेस के लिए तो नहीं है, लेकिन मोटिवेशनल बुक्स आप कर सकते हैं। अगर आपको मोटिवेट होना है तो डेफिनेटली आप वन ऑफ द बुक आप ओके तो गई है, यू कैन रीड दिस बुक। और कुछ कॉन्फिडेंस वाला या आप कुछ ऐसे मोटिवेशनल, आप किसी राइटर की बायोपिक्स भी पढ़ सकते हो जिन्होंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया है, कैसे निकले हैं, राइट। अब विवेकानंद जी का बुक भी पढ़ सकते हो, राइट, बहुत मेरी लिस्ट में रखे हैं, राइट। सो ये सारी बुक्स आपको बहुत एट मोमेंट जब आपको लगता है कि हाँ हम नहीं निकल पा रहे हैं, ठीक है, तो आपको बहुत हेल्प करेगी। अच्छा, साइलेंस और म्यूजिक, आपको क्या लगता है कि दोनों में से क्या हेल्प करता है? म्यूजिक हेल्प करता है। जब वो कोई भी ऐसे कोई भी म्यूजिक आप सुनते हो वो आपको बेटर फील करेगा, अदर देन आप बहुत ज्यादा साइलेंट म्यूजिक नहीं सुन रहे, ठीक है, राइट। और टी, कॉफी या फिर वाटर एग्जाम के लिए कौन सा बेस्ट है? वाटर, always take water, or if you want to take a juice, fresh juice, तो वो आप लो। no energy drinks, no diet cokes, no coffee, no tea, वो आपको हेल्प नहीं। और कोई भी क्विक एक्सरसाइज जो चलते फिरते भी, बैठते हुए भी, या भी बाहर जाके भी बच्चा कर सकते हैं? आप स्ट्रेच कर सकते हो अपनी बॉडी को, सही। तो लाइट वार्मिंग, आप अपने बॉडी को थोड़ा मूव कर लो, थोड़ा वॉक कर लो, डेफिनेटली वो आपको हेल्प करेगा। डन। तो देखा, हमने कितनी सारी बातचीत की और प्रीति जी ने हमारे सारे जो आंसर्स हैं वो बहुत अच्छे से उन्होंने जवाब दिए हैं। तो आई होप जो वीडियो है जिसमें हमने बात करी है एग्जाम स्ट्रेस की टेक्निक की, बहुत छोटे से लेवल से हमने शुरू किया है। हर एक जो पहलू है उसे समझने की कोशिश करी है कि एग्ज़ाम क्या है, कि स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस के कारण क्या है, फिजिकल मेंटल स्ट्रेस कैसे होता है, कैसे आप पता लगा सकते हैं कि आप स्ट्रेस से जूझ रहे हैं, क्या टेक्निक्स है, कैसे आपको जल्दी रिलीफ मिल सकता है और क्या क्या डाइट आप ले सकते हैं। तो ये सब हमने वीडियो में कवर किया है। और अगर आप एग्ज़ाम के प्रिपेयर करने में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है या यूनिवर्सिटी ढूंढने में वो प्रॉब्लम आ रही है तो आप करियर्स 360 वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। और अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट फील कर रहे हैं और कंट्रोल के बाहर है तो आप मुस्कान वेलनेस को भी विजिट कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप कमेंट करके अपने क्वेश्चंस भी भेज सकते हैं। और भी ऐसी वीडियोस के लिए आप देखते रहिए करियर्स 360।